तम पे परस ये 1.5 कनाल नुक टित यह नुक तकरीबन 2 कनाल टित अमे मे नक्शे जहाँ 50 कनाल है, यहाँ हमारे एक 72 कनाल है, जहाँ बिल्डिंगें बनी है, वहाँ नीचे 10-15 कनाल है, वहाँ बिल्डिंगें बनी है। ये सब डिसमिनल का होनी चाहिए। हमारा सरकार के कड़ी अहकामात और सख्त अल्फाज के सरकारी जमीन यानी काश्तराई या स्टेट लैंड या रोशनी के तहत जो जमीन मिल्कियत की गई थी उसको जल्द से जल्द खाली करें। नोटिसें अजरा की गई और साफ तौर पर सख्त अल्फाजों में सरकार ने कहा कि खाली करें, न करेंगे तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। और वो कानूनी कार्रवाई हमें बांडीपुरा जिला के अंदर गुज़श्ता कई दिनों से देखने को मिली, जहां पर महकमा माल बांडीपुरा बिलखुसूस तहसील बांडीपुरा की टीम जो है वो लगातार सरकारी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जे को हटा रही है। यानी नाजायज तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर, फिर चाहे वो स्टेट लैंड हो, काश्तराई हो या फिर रोशनी के तहत मिल्कियत की गई जमीन हो, उस पर जो भी तामीर तजावुजात जो भी खड़े किए गए थे लोगों की जानिब से, उसको हटाया जा रहा है। इस वक्त हम बांडीपुरा के चिट्ठे बांडे इलाके में मौजूद है और चिट्ठे बांडे इलाके में महकमा माल की एक बड़ी टीम जिसकी अगुवाई नायब तहसीलदार ज़ीशान अहमद और उनके हमरा नायब तहसीलदार अब्दुल रशीद सोफी और नायब तहसीलदार मोहम्मद अशरफ गनाई भी उनके हमरा हैं और बड़ी एक टीम चिट्ठे बांडे इलाके में इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कहिए कि चला रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नायब तहसीलदार ज़ीशान हसन साहब। अगर मैं सही हूं तो सर बताइए कि आज कितनी ज़मीन आपने रिट्रीव की है जो कि लोगों के पास नाजायज़ तरीके से कब्जे में थी? देखिए, जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये हम करते आ रहे हैं, रूटीन वर्क है हमारा, लेकिन जब से सर्कुलर आया तब से हमने इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे करना शुरू किया, क्योंकि हमें एक डेडलाइन मिली है कि 31 जनवरी तक आपने पूरी लैंड रिट्रीव करनी है 100%। इसी ज़मन में हम आज यहाँ बांडीपुरा के एक चिट्ठे बांडे इलाके में आए और हमने अभी तक जो यहाँ 26 कनाल अभी तक हमने इविक्ट करवाए, जिसमें कुछ दरख्त थे, मेवे दरख्त, तो हमने उसको यहाँ की पंचायत हल्का बॉडी को सुपुर्द कर दिया। और जो वहाँ से इसको जो भी वहाँ पे प्लांट्स है या एप्पल ट्रीज जो भी है, जो वहाँ से रेवेन्यू आएगा वो हमने पंचायत हल्के को कह दिया कि वो इस रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, तो आज के दिन का क्या कुछ शेड्यूल है आपका? कितनी ज़मीन आज के दिन में आप रिट्रीव कर लेंगे मैक्सिमम? देखिए, अभी तो हमने शुरू किया है, लेकिन हमारा प्लान है कि हम ये फुल डे रिहर्सल करेंगे और जितना भी हो सकेगा तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे निकालने की इस इलाके में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 31 जनवरी तक डेडलाइन दी गई है महकमा माल के अफसरान को। 31 जनवरी तक सारी जमीन जो है वो छुड़ा लीजिए, यानी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन लोगों से ये जमीन छुड़ा लीजिए और 31 जनवरी की तारीख तय की गई है। उसी जमन में ये एक्शन हमें देखने को मिलती है। चलिए, मजीद तफसीलात जानना चाहेंगे क्योंकि आपका जुरिसडिक्शन पड़ता है। आपके जुरिसडिक्शन में कितनी ऐसी जमीन है जो स्टेट लैंड है, काश्तराई है या फिर रोशनी के तहत मिल्कियत की गई है? हमारे पास तकरीबन ये कोई मुझे लगता है 1500-1600 कनाल है, तकरीबन 1600 कनाल तक। और इस सिलसिले में हमने पहले भी इविक्शन ड्राइव करके रखी है। हमने आज से 15 दिन पहले 190 कनाल स्टेट लैंड निकाली है और आज का ये दिन हम अभी तक हमने 24 कनाल निकाले हैं और हम आगे भी ये शाम तक जारी रखेंगे और उम्मीद है कि शाम तक हम इंशाल्लाह 30 कनाल तक ये निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपने इनको भी सुना जिनके पास से अभी आपने ये जमीन छुड़वा ली है, इनको भी आपने सुना कि करना है तो सबकी कर लीजिए, यानी जिसके पास भी सरकारी जमीन है, ख्वाह उसमें फिर कंस्ट्रक्शन हो या कोई और तामीर हो, सबकी कर लीजिए। क्या आप इस तरह से करने जा रहे हैं या फिर आप सिलेक्टेड कोई स्पॉट चुन रहे हैं? इसमें कोई सिलेक्शन वाली बात है नहीं, इसमें कोई टारगेटेड नहीं है। हम हर एक के लिए कर रहे हैं, जो भी इसमें एनक्रोचर है ये हर एक के लिए कानून अप्लाई है। हम हर जगह पहुंचेंगे। हमें ये मैं फख्र के साथ ये कह रहा हूं कि लोग हमारे साथ हैं, हमें ताउन दे रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि लोग हमें ताउन देते रहेंगे। हम ये कंटिन्यू रखेंगे, इसमें कोई जात वात वगैरह वो वाली बात नहीं है। हम ये कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल हर एक के लिए है। चलिए, शुक्रिया। कोई जात पात नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगी, कोई नेपोटिज्म नहीं होगा। नायब तहसीलदार ये सब जो है बयान कर रहे थे, इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। लेकिन जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपकी जमीन थी, ये आपके कब्जे में थी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं? जहाँ 50-50 कनाल है, जहाँ 100-100 कनाल है, 10 मरले 2 मरले से कुछ नहीं हो जाएगा। जहाँ 50 कनाल है, यहाँ हमारे एक
72 कनाल है जहाँ बिल्डिंगें बनी है, वहाँ नीचे 10-15 कनाल है, वहाँ बिल्डिंगें बनी है। ये सब डिस्मिनल होनी चाहिए, हमारा पहले होनी चाहिए। तो आपको नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन है, फिर भी आपने कब्जा किया? नहीं, ये हमारे जजपत्री वाला था, इसको कम से कम हमारे पास हो गए। आपके आबा अजदाद ने इस पर कब्जा कर रखा था। 200 साल हो गए हमारे। तो अगर आज सरकार निकाल रही है तो आप इसे खुश हैं या ना खुश हैं? ना खुशी है। आप ना खुश है, आप नहीं चाहते कि आपके पास अगर सरकारी जमीन है, आप वो नहीं चाहते कि वो सरकार को? मैं छोड़ने को तैयार है, लेकिन 2 या 3 मरे से कुछ नहीं हो जाएगा। जहाँ लैंड्स है, जहाँ जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन, मैं 2 मरे, मेरे पास 2 मरे 3 मरे, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अलबत्ता चलिए चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके भी निकलनी चाहिए, ये इनका कहना है। चूंकि इन्हीं की ये जमीन थी जिनके कब्जे में ये जमीन थी। ऐसे में आम लोगों की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए कितने मकामी लोग हैं, दिखाइए जरा। तो ये चिट्ठे बांडे और ब्रार इलाके के मकामी लोग हैं जो यहाँ पर इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के साथ साथ आज सुबह से ही खड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोग इस चीज से खुश हैं। आम लोगों का ये कहना है कि अगर सरकारी जमीन किसी के कब्जे में है, वो बेशक इविक्ट होनी चाहिए, रिट्रीव होनी चाहिए, ताकि वो फलाए आम में लग जाए। लेकिन ऐसे में जो इंक्रोचर्स हैं, यानी जिनके पास जमीन है, जिनका कब्जा है जमीन के ऊपर, वो चाहते हैं कि एक ही की नहीं बल्कि उन सबकी जमीन निकाली जाए जिनके पास एक या एक से ज्यादा कनाल, 5, 10, 20 कनाल या व्हाटएवर जितनी भी जमीन उनके पास कब्जे में है। कहीं ऐसा ना हो कि खाली एक गरीब को निशाना बनाया जाए, एक गरीब की छोटी सी जमीन निकाल के सरकार को दिखाया जाए कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तहसीलदार और तमाम अमला रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पंचायत को ये ज़मीन वक्फ किया है। इसे हमें सिर्फ लड़कों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए रखा है हमने। कितना रकबा है ये? तकरीबन 20 कनाल जमीन का रकबा है सर। काश चराई है सर। तो और भी आपके पंचायत में क्या ऐसी बहुत जमीन है और जब निकलना चाहिए सबों को निकलना चाहिए कि रोड हर किसी को निकलना चाहिए सर। आवाम का क्या रुझान है इस बार? आवाम का तो बिल्कुल, आवाम तो खुश है कि इसमें ज़्यादा जमीन जिन्होंने ये कब्जे में रखी है उनको तो निकालना है। अब तो अलबत्ता कुछ जो गरीब है, छोटे छोटे जिनको, उनको नहीं निकालना चाहिए। हमारा इस्तेदा यही है सर। बहुत साहब सत गुजारिश करान, ये आय जान, ये घास चराई द्राय, ये आव जान यह कर कहें ये रकबस मन कड़क बेन जान कड़क, ये कड़क ना कहें। बहुत 200 वोल जनाब। तम पे परस आयम यह 1.5 कनाल नुक टिट, यह नुक तकरीबन 2 कनाल जमीन टिट। अमे मे नक्शे निकाब बुटवाल सद नाव अक साइड, बेक साइड अब्दुल जवार गनानी वलद गफार, तमिस 8 कनाल 4 मरद। यह जनाब सोन रकबा गए बराबर कर बकायद अलाव गवर्नमेंट हवाले। अमे मान तरफ सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया चिट्ठे बांडे बांडीपुरा इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।